और क्या सजा बताओ? कोई भी व्यक्ति अगर पार्टी के खिलाफ करता है तो उसको कोई जिम्मेदारी पार्टी नहीं देती है, यही तो होता है। और क्या होता है? लेकिन जब चुनाव आते तो फिर वो जिम्मेदार बन जाते हैं। अब वो तो आप आगे की कह रहे हो ना, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, संविधान बचाओ अभियान आपका चल रहा है, आप गंगानगर पहुंचे हो, क्या कहेंगे? देखिए, संविधान को तोड़ने का काम ये लोग बात कर रहे हैं। और आपके लिए ताज़ा उदाहरण है कि गंगानगर में 12 महीने से जिला प्रमुख का पद खाली है और 2, 3, 4 मेंबर होंगे बीजेपी के, उसने जिला प्रमुख बना रखा है। कविता जी रैगर को 2 ही। अब आप बताओ कि 12 महीने से चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद में 5 साल के अंदर अंदर चुनाव कराने पड़ते हैं। और जब कोई उपचुनाव होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसका हर हालत में चुनाव कराना पड़ता है। कितनी बार स्थगित कर दिया। अभी 1 साल और चली है कि एक मेंबर का जब ये चुनाव डिक्लेयर हो गया तो एक का बैक डेट में 25/4 में जिला प्रमुख ने खुद ने ही स्वीकार करके और चुनाव आयोग को भेज दिया। और राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को ये कह रही है कि नहीं अब चुनाव नहीं कराना, वो एक मेंबर और हो गया। तो इनके 6 महीने से स्थगित होते रहेंगे और 2-3 मेंबर हैं उनके इस्तीफे दिलाते रहेंगे। वैसे ही इस्तीफा ही है उनका, तो वो पूर्ण से बहुमत में जिला परिषद। तो ये संविधान को तोड़ना, ये इसी को कहते हैं कि संविधान का उल्लंघन, कानून को नहीं मानना। और जो प्रदेश में स्थितियां बनी हुई हैं वो तो आप देख रहे हो, रोजाना आए दिन मर्डर, बजरी माफिया, भू माफिया हावी हैं। पानी की, किसानों की जो समस्या है उसमें कोई सुनने वाला नहीं है। बिजली की कोई समस्या है उसमें सुनने वाला नहीं है। स्कूलों में टीचर नहीं है। हर वर्ग परेशान है। आज बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, कभी कोई बयान नहीं आता, कभी कोई बात नहीं होती, कोई काम नहीं हो रहे हैं। आप बताइए, IPS और IAS की लिस्ट 6 महीने से प्रमोशन हो गए थे, 1 जनवरी को हो जाते हैं। उसके बाद में कोई पूछ ही नहीं रहा है। ये सरकार चला कौन रहा है? अपने आप ही चल रही है। तो कृषि मंत्री गंगानगर आए, फैक्ट्रियों में छापे मारे और बिना जांच के बता दिया कि बीज नकली है। केलम का खेल चला ना, केलम का खेल चला। उनको बुलाना था, मिलना था, बात करनी थी, वो बात करके चले गए। कार्रवाई किस लिए? कार्रवाई तो तब होती है जब कोई अधिकारी आकर के उसके सैंपल लेकर के और उसके बाद में लैब में जाकर के कोई चीज सही है गलत है, और मान लीजिए गलत है, वो कह रहे हैं कि साहब सब कुछ नकली है। तो आप क्या कर रहे थे 1.5 साल से? सब कुछ नकली क्यों बिक रहा था भाई साहब? आप 9 महीने तक तो विधानसभा से आउट रहते हैं, वनवास काटते हैं, राजनीति से संन्यास की बातें करते हैं और उसके बाद में अचानक आकर के छापे मारते हैं और पूरे देश में कह रहे हैं कि यूरिया और ये जो खाद है वो नकली बिक रही है, बीज नकली बिक रहे हैं। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? आप डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? और सही बात यह है कि किसानों को सही बीज और गुणवत्तापूर्ण खाद, असली खाद उचित रेट के ऊपर, उचित समय के ऊपर, पर्याप्त मात्रा में कब मिलेगी, ये सुनिश्चित करने का काम मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का है। वो काम तो कर नहीं रहे हैं और यहाँ आकर के एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया किसानों को। ये एक तरीके से ये हो गया कि अब हम कौन सी सही है, कौन सी नकली है, क्या हम फिर ठगे जाएंगे? तो उनको कम से कम ये रोजाना भजन लाल जी की, मोदी जी की फोटो का विज्ञापन देते हैं, इनको विज्ञापन देकर के कहना चाहिए कि ये असली है, ये नकली है, यहाँ से खरीदें, आपको ये रेट में मिलेगा, ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। बीज ही नहीं मिलेगा तो किसान बोएगा क्या? कहीं ये मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आपस में कहीं कोई इनका पार्टी का मामला तो नहीं है? कहीं मैं कह रहा हूँ पार्टी का है, और कोई खेला है, भ्रष्टाचार है, ये सब चीजें जनता के सामने धीरे धीरे आ जाएंगी। सवाल ये है कि किसान कंफ्यूज्ड हो गया, वो परेशान है कि मैं कौन सी चीज लूं, कौन सी सही है, कौन सी नकली है। जब प्रदेश का कृषि मंत्री ये कह रहा है कि सब कुछ नकली बिक रहा है पूरे देश में, और राजस्थान के अंदर बीज भी नकली बता रहे हैं, खाद भी नकली बता रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं जिनका नकली आपने पकड़ा उनकी FIR करके उनको तो जेल में दो, और सही चीज, असली चीज उचित रेट के ऊपर आप तुरंत उपलब्ध कराओ, जिससे किसान अपनी फसल बेच सके।